हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फारूक उस्मान पे। और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे किस तरह से हम मल्टी टेबल्स के अंदर किस तरह से हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं यूजिंग PHP। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपाची XAMPP सर्वर ऑन किया हुआ है एंड देन इसके बाद ये हमारे पास डेटाबेस है SMS नेम का। देन जहाँ पर मैं यूज़र्स आपको दिखा दूँ, ठीक है। एक तो यूज़र्स के अंदर कितनी डेटा है हमारे पास 7 नंबर तक, ठीक है। देन इसके बाद लोकेशन, इन दोनों टेबल्स के अंदर मैं डेटा इंसर्ट करूंगा एक ही क्वेरी यूज़ करके, ठीक है गाइस। तो मैंने टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया है। देन इसके अंदर मैंने एक फ़ाइल भी क्रिएट की हुई है। देन इस फाइल को मैंने ब्राउज़र पर भी ऑन किया हुआ है। तो ठीक है गाइस, देन मैं इसे यहाँ से कोड स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमें अपने डेटा इंसर्ट करने के लिए एक फॉर्म की ज़रूरत होगी। तो मैं इसका नाम दे दूंगा सिंपल फॉर्म। देन यहाँ पर नीचे आकर मैं एक फॉर्म स्टार्ट कर लेता हूँ और इसकी जो एक्शन होगी, क्योंकि मैं जो भी इसकी बैकएंड का काम करूँगा, कोडिंग करूँगा, वो इसी सेम फोल्डर के ऊपर करूँगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर सर्वर, देन इसके अंदर PHP सेल्फ कर देंगे हम। देन आप ध्यान में रखें, आप PHP जो सेल्फ देंगे इसे इन ब्रेसेस दे दें, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पर हमें एक और मेथड की ज़रूरत पड़ेगी। विदाउट एनी यूजिंग मेथड आप कोई भी डेटा ना सेंड कर सकते हैं ना गेट कर सकते हैं। देन इसके बाद मैं यहाँ पर लेबल बना लूँगा, ठीक है। फर्स्ट लेबल किस लिए होगा भाई, नेम के लिए होगा। देन इसके बाद यहाँ पर आप BR दे दें, क्योंकि मैं बूटस्ट्रैप यूज़ नहीं कर रहा, PSC से यूज़ करूँगा। देन इसके अंदर फर्स्ट तो यूज़र नेम के लिए होगा। देन इसके अंदर हम नेम यूज़ करेंगे, वही आप सेम नेम देंगे जो आपके टेबल के अंदर आपके इंडेक्स का नेम हो, ठीक है। तो मैंने यूज़र टेबल ओपन की हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम, फ़ोन एंड सिटी। आपको सेम ही नेम्स देने हैं इन द नेम। अगर यहाँ पर आप कोई एरर करेंगे तो वो आपकी डेटा इंसर्ट नहीं होगी, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पर मैं इसे BR कर दूंगा और इसे कॉपी करके मैं यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया और इसे पेस्ट कर दिया। सेकंड टाइम पेस्ट कर दिया, थर्ड टाइम भी मैंने इसे पेस्ट कर दिया। देन यहाँ पर आकर मैं इसे फ़ोन कर दूंगा, ठीक है। एंड जो इसकी इनपुट टाइप टेक्स्ट होगी यहाँ पर आप इसे नंबर कर दें। देन जो इसका नेम होगा सेम ही मैं नेम दे रहा हूँ जो मेरे पास कॉलम नेम है। देन इसके बाद अगर हम नीचे आकर देखेंगे तो यहाँ पर मैं देख लूँ लास्ट वन क्या है भाई, सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे सिटी कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं सिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसकी नंबर लूँगा, क्योंकि मैंने इसे एक फॉरेन की बनाया हुआ है। इसमें मैंने इसकी मतलब कि रिलेशनशिप करवाई हुई है एक और टेबल के साथ। तो इसके लिए मैं नॉर्मलाइजेशन फॉलो कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर नंबर ही लूँगा, न्यूमेरिक वैल्यू। देन यहाँ पर आकर मैं इसे सिटी कर दूँगा, ठीक है। देन ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गया हमारे पास। जो फर्स्ट टेबल था उसकी डेटा तो हमने इंसर्ट करने के लिए मतलब कि पुट बना ली। देन जो हमारे पास सेकंड टेबल है जिसका नाम है लोकेशन, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ लोकेशन, ठीक है। तो मैं इसे ओपन करता हूँ यहाँ पर लोकेशन को। एंड लोकेशन के अंदर है सिटी ID एंड द सिटी नेम। जो सिटी ID है वो ऑटो इंक्रीज्ड है, ये ऑटोमेटिक इंक्रीज्ड हो जाएगी। देन जो सिटी नेम है मुझे सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर डेटा इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पर मैं आकर टाइप टैक्स ही रहने दूंगा। देन यहाँ पर जो मैंने नेम दिया हुआ है यहाँ पर इसे मैं कर दूंगा सिटी नेम। एक बार और मैं इसकी स्पेलिंग देख लूँ, ठीक है। जो सिटी है इसका C कैपिटल है, तो मैंने इसे कर दिया। एंड लास्ट थिंग इज हमें एक सबमिट बटन भी चाहिए होगा, ठीक है। तो सबमिट टाइप, इसे सबमिट कर दें। एंड द नेम, इसके ऊपर आप नेम दे दें भाई, सबमिट कोई भी नेम दे सकते हैं, लाजमी नहीं आप सबमिट दें। देन इसकी वैल्यू भी मैं सेट कर देता हूँ सबमिट ही, ठीक है। मैंने इसे कंट्रोल-S किया एंड ब्राउज़र पे आकर मैं इसे अगर रिफ्रेश करूँगा इस फाइल को, तो हमारे पास जो फॉर्म था वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्म आ गया है। देन मैं चाहता हूँ भाई जैसे अब हम बैकएंड का कोड स्टार्ट करेंगे। तो बैकएंड का कोड स्टार्ट करने से सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर इसकी कनेक्टिविटी मुझे करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसकी कनेक्टिविटी भी करवा लेता हूँ। मैं अलग से फाइल नहीं बना रहा कनेक्टिविटी की। डिफाइन मैं एक कांस्टेंट वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ, और कांस्टेंट वेरिएबल्स के अंदर तो इसके अंदर दो पैरामीटर्स पास होते हैं। फर्स्ट इज़ यूअर, जो आपके वेरिएबल नेम है। देन सेकंड इसकी वैल्यू। तो मैं एक लोकल होस्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं सेम ही दूंगा। देन डिफाइन मैंने करा इसे। एंड डिफाइन करने के बाद यहाँ पर मैं एक सेकंड जो है नेम तो भाई एक मैं रूट नेम है इसका, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट रूट ही होता है। देन मैंने इसे भी कॉपी की। देन यहाँ पर जो पासवर्ड होता है वो एम्प्टी होता है इन लोकल होस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे कर दूंगा पासवर्ड।
एंड जो लास्ट वन होगी डीबी नेम, मतलब कि डेटाबेस का नाम, आप कौन सा डेटाबेस यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं SMS डेटाबेस यूज़ करना चाहता हूँ। देन इसके अंदर जो PHP के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन है जिसका नाम है कनेक्ट, तो मैं ये यूज़ करूँगा। इससे ये कनेक्ट हो जाएगी हमारे डेटाबेस के साथ, ठीक है, ये फाइल। तो इसके अंदर मैं जो भी मेरे पास वेरिएबल्स हैं मैं उन्हें यहाँ पर इसके अंदर दे दूँगा, ठीक है, नेम वेरिएबल एंड पासवर्ड एंड यहाँ पर आकर DB। मैंने यहाँ पर डॉलर की साइन नहीं दी हुई है क्योंकि मैं एक डिफाइन वेरिएबल मतलब एक कांस्टेंट वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ। जो कांस्टेंट वेरिएबल्स होते हैं कंपेयरिंग टू लोकल वेरिएबल्स ये ज़्यादा सिक्योर होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर इसे एक वेरिएबल के अंदर दे देता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पर नीचे आकर मैं इसे चेक कर लूँगा भाई, क्योंकि अगर इफ़ $कनेक्ट चल रहा है, ठीक है, तो मुझे इको दे दे आप डन, ठीक है। तो मैंने इसे ऐसे करा एंड यहाँ पर आकर मैं इसे अगर ब्राउज़र पे दिखा दूँ, अगर मैं कुछ इस तरह से करता हूँ, इसे इधर ही रहने देता हूँ। देन यहाँ पर आकर मैं कर देता हूँ डाई। ये डाई फंक्शन इसलिए मैं लगा रहा हूँ अगर मैं भी कोई एरर हो तो हमें वो एरर मिल जाए। तो मैं यहाँ पर कहूँगा भाई कनेक्शन फेल्ड, ठीक है, कनेक्शन फेल्ड एंड इसके साथ मैं दूंगा MySQLi डिफ़ॉल्ट फंक्शन है एरर फंक्शन, और इसके अंदर हम एक पैरामीटर पास कर दें, दैट इज़ योर कनेक्शन पैरामीटर, ठीक है। तो मैंने ये दे दिया। जैसे हमारी कनेक्शन अगर मे बी इन एनी केस कनेक्शन लॉस्ट हो जाती है तो हमें आगे क्यूरी एग्जीक्यूट ना होगी और हमें ये मतलब कि इसका फंक्शन के रिजल्ट मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर तो मैं आकर ब्राउज़र पे आ जाता हूँ, दोबारा से इसे रिफ्रेश करके देखता हूँ, ठीक है। तो हमारी जो कनेक्शन थी वो सक्सेसफुली हो गई है। देन इसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा भाई PHP क्योंकि हमारी ऑन ही है, एंड यहाँ पर आकर मैं इफ़ सेट फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर चेक किया जाता है कि भाई आपके जो आपने बटन बनाया हुआ है सबमिट नेम का, जैसे उस पर क्लिक हो तो भाई क्या हो, मैं चाहता हूँ जैसे उस पर क्लिक हो इको, मैं अभी चेक करना चाहता हूँ कि आप यूर डेटा सबमिट, ठीक है। अगर ना हो तो क्या हो, तो भाई इको कर देता हूँ सम एरर इन इंसर्टिंग, ठीक है। मैंने इसे कंट्रोल S किया, ब्राउज़र पे आया, इसे रिफ्रेश किया, मैंने रिफ्रेश करूँगा। देन यहाँ पर आपकी यहाँ पर लिखा रहा है यूर डेटा सबमिटेड, तो जो हमारा बटन था वो सक्सेसफुली बिल्कुल ही सही काम कर रहा है। तो मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। देन रिमूव करने के बाद मैं सारी की सारी डेटा गेट कर लूँगा। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया मैं नेम नाम से, एंड क्योंकि हम पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, पोस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं और गेट भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ आप रिक्वेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता पोस्ट गेट एंड रिक्वेस्ट के बारे में क्या मतलब इन दोनों में मतलब इन तीनों में क्या डिफरेंस है, तो प्लीज़ आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लें, मैंने उसके अंदर कम्प्लीटली उस ब्रीफ के साथ मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर मैंने बंद कर दूंगा, और जो यहाँ पर होगा फर्स्ट में हम देंगे, क्योंकि जो हमारे पास इंडेक्स नेम होंगे जो मैंने यहाँ पर नेम के अंदर दिए हुए हैं वही यहाँ पर मैंने, अगर मैं आपको दिखा दूँ नेम के अंदर फर्स्ट के अंदर है नेम, ठीक है। तो ये नेम रहा, मैं यहाँ पर सेम ही दे दूँगा क्योंकि इनपुट फील्ड से मैं गेट कर रहा हूँ साइट डेटा। तो इस तरह से एक मैंने बना लिया फ़ोन के लिए, तो ये रही फ़ोन, एंड जो सेकंड वन होगा इसे हम किसके लिए बनाएंगे भाई, सिटी के लिए। बट हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, मैं यहाँ पर चाहता हूँ MySQLi रियल स्केप स्ट्रिंग मैं यूज़ करता हूँ इसमें। ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये एक प्रोटेक्शन लेयर बन जाएगा और इससे मतलब कि MySQL इंजेक्शन से हम इसे बचा सकते हैं। तो मैं इन सभी के लिए सेम ही क्रिएट कर लेता हूँ। इन्हें मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया और यहाँ पर आकर मैं इसे इस तरह से कॉपी कर लूँगा। देन कॉपी करने के बाद इसके अंदर दो पैरामीटर्स पास होते हैं, एक तो होता है कनेक्शन पैरामीटर, देन इज यूर सेकंड जो होता है इसके अंदर वेरिएबल नाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एरर्स भी कर दिए हैं, तो मैं आपको एक सिंपल वे में दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इसे इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पर आकर इसे रिमूव कर दूँगा यहाँ से, ठीक है। तो मैंने इसे आकर यहाँ से रिमूव कर दिया। देन क्या करूँगा, मैं इसे यहाँ पर नीचे आकर सेम नेम से एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा और देन MySQLi रियल स्केप स्ट्रिंग में यूज़ करूँगा, रियल स्केप एंड द स्ट्रिंग, ठीक है।
तो इसके अंदर दो पैरामीटर्स पास होते हैं। यहाँ पर मैंने एरर कर दी रियल एस्केप, सॉरी ठीक है, रियल एस्केप स्ट्रिंग। आप इसके अंदर कोई भी मतलब कि एरर कर रहे हो तो मे बी फिर भी ये काम नहीं करेगा, तो मैंने इसे नेम कर दिया, सेम पैरामीटर इसके अंदर मैंने पास कर दिया। देन तो इसी तरह से हम किसके लिए बनाएंगे, अपने पास फ़ोन के लिए बना लेंगे, ठीक है। बट मैं फ़ोन के लिए सिंपल ईजी ले रहा हूँ, आप इस तरह से इसे हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर इंडेक्स नेम होगा फ़ोन, देन इसे मैंने कर दिया फ़ोन एंड द सिटी, ठीक है। एंड सिटी के लिए यहाँ पर मैं इसका वेरिएबल बना लूँगा, सिटी मैंने इसे कर दिया। एंड जो लास्ट वन है हमारे पास क्या है भाई, सिटी नेम है, ठीक है। तो इसे भी हम यहाँ पर बना लेते हैं और यहाँ पर मैं आकर इसे पोस्ट कर लेता हूँ। और इंडेक्स नेम क्या है इसका, सिटी नेम है, तो कुछ इस तरह से। और यहाँ पर एक और एरर होगी, यहाँ पर मैंने इन्हें सेट नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने इन्हें सक्सेसफुली सेट कर लिया। देन इसके बाद हम इंसर्ट की क्यूरी चलाएंगे, इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट इनटू कौन से टेबल में भाई, मैं चाहता हूँ यूज़र टेबल के अंदर। और इसके अंदर एक दो वैल्यूज़ होती हैं, एक इंडेक्स नेम होती हैं, आपको इंसर्ट की क्यूरी यकीनन पता होगी, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज़ मैं कर दूंगा। और जो फर्स्ट होता है इसके अंदर हम इंडेक्स नेम देते हैं, तो फर्स्ट टेबल के अंदर इंडेक्स नेम है नेम एंड सेकंड वन इज़ द फ़ोन, ठीक है। तो फ़ोन मैंने दे दिया। यहाँ पर थर्ड वन इज़ द सिटी। जो सिटी नेम है वो हमारे लोकेशन वेरिएबल, मतलब लोकेशन कौन से अलग जो हमारे पास टेबल है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर आकर इनके मतलब के वेरिएबल्स नेम दे दूँगा, नेम। देन इस जो सेकंड वेरिएबल है हमारे पास उसका नाम है फ़ोन, ठीक है। तो मैंने फ़ोन दे दिया। देन जो थर्ड पैरामीटर है उसका नाम है सिटी वेरिएबल, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैंने इन्हें यहाँ पर नेम दे दिया। और इसे मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करूँगा सारी क्वेरी को। एंड इस क्वेरी को मुझे फायर भी करना होगा। तो फायर करने के लिए एक बिल्ट इन फंक्शन है PHP के अंदर जिसे कहा जाता है MySQL क्वेरी, ठीक है। MySQL क्वेरी के अंदर दो पैरामीटर्स पास होते हैं, एक तो कनेक्शन पैरामीटर जो हमने ऊपर कनेक्शन करवाई हुई है, ठीक है। देन सेकंड पैरामीटर जो होता है जिसके अंदर आप क्वेरी चला रहे हो, ठीक है। और इसके बाद आप डाई कर दें इसे, डाई फंक्शन इज सो मच इम्पॉर्टेंट, इससे आपको पता चलेगा कहाँ पे रह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कह दूँगा भाई क्वेरी वन इज फेल्ड, क्योंकि मैं दो टेबल्स के अंदर, मल्टीपल टेबल्स के अंदर डेटा इंसर्ट करूँगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेरी वन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर मैं एक एरर फंक्शन भी ले लेता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है ये PHP का, और इसके अंदर कनेक्शन मतलब ये वेरिएबल्स आता है। देन इसके अंदर इफ़ मैं कर दूँगा भाई जैसे ही फायर इक्वल 1 हो, मतलब कि ट्रू हो, तो आप क्या कर दें, हम इस इधर अभी सेकंड मतलब ये टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करवाएंगे। तो मैं यहाँ पर कर दूँगा क्वेरी 2। आप कोई भी यहाँ पर इस मतलब कि वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेकंड जो हमारे पास सेकंड टेबल है उसके अंदर मैं अब डेटा इंसर्ट करवाऊँगा, ठीक है। तो मैंने यूजर्स के अंदर करवा दी, अब लोकेशन के अंदर करवाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आकर मैं कर दूँगा भाई लोकेशन, ठीक है। मैंने लोकेशन करा। देन जिस तरह से ऊपर हमने दो पैरामीटर्स थे, एक फर्स्ट होती है वैल्यू, देन वैल्यू के बाद पहले तो हम इंडेक्स नेम देते हैं, देन इसके बाद उसकी वैल्यूज़ भी इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है वो है सिटी नेम, ठीक है, सिटी नेम मैंने यहाँ पर दे दिया। एंड जो इसका इंडेक्स नेम है सिटी नेम है। तो भाई जो इंडेक्स नेम है तो वो ये है, एंड जो मैंने नेम वेरिएबल दिया हुआ है तो ये है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से इनपुट से आकर मैंने इसके अंदर इसे स्टोर कर दिया है। तो ये हो गया। देन इसके बाद मुझे इस क्वेरी को भी फायर करना होगा। यहाँ पर मैं कर दूंगा फायर 2 एंड MySQL का एक बिल्ट इन फंक्शन जो मैंने आपको पहले ही बताया, MySQL क्वेरी। इसके अंदर दो पैरामीटर्स पास होते हैं, कनेक्शन एंड द सेकंड वन इज़ क्वेरी 2। तो मैंने इसे यहाँ पर दे दिया और डाई फंक्शन मैंने लगा दिया। और इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ भाई क्वेरी 2 इज़ फेल्ड। अगर मे बी इन एनी केस ये फेल्ड हो जाती है तो हमें ये एरर मिल जानी चाहिए। देन इसके अंदर मैंने एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करा हुआ PHP का MySQL एरर फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर मैं इफ़ कर दूँगा और इफ़ स्टेटमेंट के अंदर मैं चेक करूँगा अगर फायर टू अगर चल जाती है तो हमें क्या मिले भाई, एको मिल जाए यूर डेटा इंसर्टेड, ठीक है। एंड एनी केस तो हमें यहाँ पर एको मिल जाए सम एरर, ठीक है। तो मैंने इसे सेव किया एंड ब्राउज़र पे मैं गया, जहाँ पर ब्राउज़र पे आकर मैं इसे अगर
रिफ़्रेश करूँ, ठीक है। तो ये बोल रहा है भाई कॉल्ड अनडिफाइंड फंक्शन माइस्क्यूएल डायरी है। हाँ, तो ये देखें मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैंने इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक रही, तो मैंने इसे यहाँ पर रिमूव कर दिया। और देन इसके बाद से मैं अगर रिफ़्रेश करूँ दोबारा से, ठीक है, तो ये बोल रहा है भाई क्यूरी टू फेल्ड, यू हैव एरर इन चेक द मैनुअल कंप्यूटर MariaDB सेंटेक यूर सिटी नेम नियर सिटी नेम लाइन नंबर 1। तो अगर मैं यहाँ पर देख लूँ तो मैंने यहाँ पर यकीनन कोई एरर की होगी। सिटी यहाँ पर क्या बोल रहा है भाई, सही है, ठीक है, सिटी नेम एंड द इंसर्ट इनटू द सिटी नेम वैल्यूज़ यहाँ पर हैं सिटी नेम, तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो क्या एरर हो रही है यहाँ पर, सिटी नेम, अगर मैं यहाँ पर दोबारा आ जाऊँ और ये बोल रहा है भाई फेल्ड क्वेरी हो गई आपकी, और मुझे यहाँ पर देखना होगा क्यों फेल्ड हुई है। और ये देखें, ठीक है, क्योंकि मैंने इसे इन द कोट्स रखा हुआ है, तो इसे आपको इंडेक्स नेम आपको कोट्स के अंदर नहीं देने, अगर देंगे तो ये सेम एरर आ जाएगी, ठीक है। अब हमारा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट होगी। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर डेटाबेस के अंदर, फर्स्ट इज़ यूज़र, ठीक है, तो मैंने यूज़र टेबल, इसे मैं रिफ़्रेश करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर 10 जो रिकॉर्ड्स हैं इंसर्टेड हैं, 10 रिकॉर्ड्स, एंड जो लोकेशन है हमारे पास टेबल, तो उसके अंदर 7 रिकॉर्ड्स इंसर्टेड हैं। तो मैं यहाँ पर ब्राउज़र पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। इसके अंदर मैं कर देता हूँ सैफुल्लाह, एंड नंबर में यहाँ पर कोई भी दे सकता हूँ, XYZ, तो मैंने नंबर दे दिया, एंड द सिटी नेम मैंने 2 कर दिया, एंड यहाँ पर मैंने सिटी ID की, बट मुझे करना होगा इसे, यहाँ पर मैं कर देता हूँ कराची, और इसे मैंने करा सबमिट, ठीक है। तो हमारी जो डेटा थी सक्सेसफुली सबमिट हो गई। अगर मैं यहाँ पर आकर रिफ्रेश करके आपको दिखा दूँ तो हमने अभी जो डेटा इंसर्ट की है वो कराची की थी, तो हमारे पास फर्स्ट टेबल के अंदर इंसर्ट हो गई है। एंड हम यूज़र टेबल के अंदर आकर चेक कर लें तो इसे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। पहले हमारे पास कितने रिकॉर्ड से, 10 रिकॉर्ड से, तो जो हमने अभी न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट किया है वो किया था हमने सैफुल्लाह। तो यहाँ पर हमारे पास सक्सेसफुली हमारे दोनों टेबल्स के अंदर डेटा इंसर्ट हो गई है एक ही क्यूरी यूज़ करके। तो गाइस आप कुछ इस तरह से आप 2 से मल्टीपल टेबल्स के अंदर डेटा स्टोर करवा सकते हैं एक ही बार। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर इतना ही, और मुझे दें इजाज़त। अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।